सुबोध पांडे जी। प्रभु राहु के बारे में पूछ रहे हैं कि सर केतु के बारे में पूछ रहे हैं सर? भगवान केतु 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 सर, श्रीमान ये तो उसमें गुप्त रोग हो गया और खुजली होगी, ज्वर इत्यादि है ऐसे रोग का तत्व के। या और वो पेट की समस्या से हो गया। हम्म जी प्रभु। चलिए, पेट से संबंधित रोग त्रिदोष होते हैं, पित्त वात कफ होते हैं ना। इनमें किस चीज का कारकत्व है, या तीनों का ही है या कोई दो का? वायु तत्व होता है ना गुरु जी ये। तत्व इसका वायु है, लेकिन कुछ दोष भी इससे आते हैं। त्रिदोष हमने बार बार कहा है, कई बार इन चीजों को रिपीट किया हूं मैं। अरे वायु तत्व का है तो वात वात रोग ही ज्यादा चांस, वात रोग का ज्यादा होगा। इंटेस्टाइन संबंधित रोग भी होते हैं ना, इसके भी कारकत्व तो राहु को ही प्राप्त है। आंतड़ी संबंधित रोगों में वो पेट के हो गए, पेट वाले। पेट के हो गए। तो पेट में तीनों ही चीजें होती हैं, वात पित्त और कफ, है ना। जी जी, वो तीनों ही होते हैं। पित्त जो है वो भी हमारे पित्त की थैली पेट में ही है, ठीक है। गैस, जिसको जठराग्नि भी बोला जाता है ना, वह भी जो है सो हमारे पेट से ही उत्पन्न होती है। जो कफ है ना, वो भी हमारे कफ स्टोर हो जाता है हमारे लंग्स में, फेफड़े में, ठीक है। तो इस फेफड़े के अंदर भी जो है सो कुछ चीजें हैं, वो भी हमारे, ये फेफड़ा तो हो गया हमारा छाती का पोर्शन, सीना, है ना। लेकिन उसके जो बनने का विकार है, ठीक ना, कफ का, वह भी कहीं ना कहीं हमारे पेट से संबंधित ही होता है। क्यों? जैसा आप भोजन आप करेंगे, कोई जो है किन्हीं किन्हीं भोजनों की तासीर गर्म होती है, किन्हीं किन्हीं भोजनों की तासीर जो है वह ठंडी होती है ना। तो वो हमारे पेट में जाता है और पुनः जो है सो इस प्रकार के दोष जो है सो उत्पन्न करता है। भोजन से जो भी चीज हम ग्रहण करते हैं वह कहीं ना कहीं हमारे अंदर जाती हैं और पुनः जो है सो उसके बुरे प्रभाव कहिए, शुभ प्रभाव कहिए, या जो दोष कहिए, ठीक ना, तीनों। तो केतु और राहु जो हैं, जितने भी भयंकर रोग हैं, ठीक है, तो जितने भी भयंकर रोग हैं, इन सभी के कारक इनको प्राप्त हैं। भयंकर मतलब जिनका प्रभाव जो है सो हमको देर से पता चलता हो, महामारी का रूप ले लेता हो, ऐसे सभी प्रकार के रोगों का जो है सो राहु और केतु दोनों पे ही प्रभाव है। लेकिन इनमें भी विशेष करके पेट में उत्पन्न होने वाले जितनी भी गंभीर समस्या है, ठीक है, इनमें राहु जो है, केतु जो है, कहीं ना कहीं पर अपना रोल अदा करता है। जो भी ग्लैंड्स जितने भी हैं हमारे पेट में, जितने भी हमारे पेट से संबंधित जितने भी ग्लैंड्स हैं, वो लीवर का प्रॉब्लम हो, वो जो है हमारा पैंक्रियाज का प्रॉब्लम हो, वो हमारा इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम हो, ये इंटेस्टाइन हो गया, अपेंडिक्स इत्यादि जो भी ग्लैंड्स है ना हमारे उत्तक, ठीक है, इन सब में जो है केतु का स्थान है। और केतु तीनों ही प्रकार के दोष जो है सो ले आता है जातक के अंदर, ठीक है। तो इन सभी का कारकत्व इसके पास में प्राप्त है। चलिए, समय व्यर्थ न नष्ट करते हुए सामान्य जो केतु की दशा का फल है, देखिए, एक जनरल जो थ्योरी ये कहती है कि जितना प्रभाव राहु का जिन जिन विषयों पर है, उन सभी में जो है सो केतु का भी प्रभाव देखा जाता है, ठीक है। दोनों ही जो है सो
पापक ग्रह हैं, और जहां पर भी बैठते हैं वहां पे अशुभता ले आते हैं और प्रभाव में जो है सो वृद्धि करते हैं, नकारात्मक प्रभाव में वृद्धि करते हैं। और कोई प्रभाव नहीं, नकारात्मक प्रभाव में जिस स्थान पर बैठते हैं उससे संबंधित अंगों में अगर थोड़े से शुभ हो जाते हैं तो उसको जो है सो भाव को बढ़ाते हैं, प्रभाव को बढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर उस स्थान की, उस अंग की दूषित अवश्य करते हैं। ठीक है, अगर किसी के लग्न में बैठ जाए केतु, है ना, तो लग्न में यदि केतु किसी जी के जी बैठ जाता है, शुभ राशि में है, अपनी राशि में है, थोड़े बहुत शुभ ग्रह उसको देख रहे हैं, तो इतना जान लीजिए, अभी डिग्री बल पे चर्चा हम नहीं करेंगे, सामान्य जो है सो हम बात करेंगे, तो वह केतु जो है सो जातक को बुद्धि में जो है सो थोड़ा सा जो है सो स्ट्रॉन्ग करेगा, अच्छा यदि राहु है तो, ठीक है, लेकिन कभी कभी मति भ्रम की स्थिति भी आएगी। ठीक है, अंगों में हो सकता है कि उसके जो है सो तिल मत्स्य इत्यादि हो, है ना, ये सारी समस्याएं जो है सो केतु जो है सो ले आता है। अब कितने डिग्री पर क्या प्रभाव ले आता है, किस अंग पर तिल होगा, यह भी जो है सो चीजें जो है सो बताई गई हैं, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, आज दशा से संबंधित इस पर चर्चा करते हैं। इसके साथ साथ ही केतु जो है सो प्रभुत्व का भी स्वामी है, किन्हीं ने कहा था अभी, सन्यासी, बैरागी, ठीक है, तो मन को थोड़ा सा जो है सो भोग विलास से कभी कभी जो है सो दूर भी कर देता है जातक को, और क्योंकि उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, ठीक है, ज्ञान में वृद्धि होती है, भौतिक जो है सो उसको प्रॉब्लम थोड़ा सा जो है सो आता है, इसके साथ साथ में अध्यात्म के क्षेत्र से जो है सो जोड़ता है, ठीक है, और अध्यात्म के साथ जोड़ने के साथ ही यह जो है सो जातक को बैरागी भी जो है सो बनाता है, या घर में भी कोई गृहस्थ जीवन भी जी रहे हैं तो लोगों से थोड़ा सा जो है सो एक गैप होता है ना, उस गैप को मेंटेन करते हुए अपना कार्य जो है सो करते हैं, संबंध सभी से रखते हैं, लेकिन बस एक समय के लिए, और अपना कार्य जो है सो जो भी है उनके कार्य को निर्वहन करने के लिए कर्म को किसी तरह वो पूर्ण करते हैं, लेकिन उनका जो है सो ध्यान जो है वैराग्य की ओर भी होता है। अलग अलग विषय में खैर जानेंगे हम लोग, लेकिन पहले जो है सो सामान्य इसकी जो दशा है 7 वर्ष की दशा इसकी कही गई है, और इस दशा के अंदर जन्मे हुए जो जातक हैं, ठीक है, वह भी गंडमूल के ही क्षेत्र में आते हैं, अतः उनको भी मूल शांति का उपाय जो है सो अवश्य कराना चाहिए। ठीक है, ठीक है भगवान। जी जी गुरुदेव। हाँ, तो बुध और केतु ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी महादशा में जन्म लिए हुए जातक गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। पंचांग इत्यादि के विषय में आप लोग जानेंगे किस प्रकार से इसकी शांति इत्यादि की जाती है, ये सारे विषय भी कर्मकांड वगैरह इत्यादि में बताए जाएंगे, लेकिन सामान्यतः जो इसके अंदर जन्मे हुए जातकों को, अब किसी का कोई कहते हैं छोटा मूल या छोटा दोष, कोई जो है तो बड़े मूल या बड़े दोष, ठीक है, ये अलग विषय है, लेकिन सामान्यतः बुध और केतु इन दोनों के अंदर जन्मे हुए जातकों के लिए वह गंडमूल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और उनकी शांति जो है सो अवश्य कराना चाहिए। ठीक है, गंडमूल अलग चीज है, लेकिन मूल पर मैं गंड की बात नहीं करूंगा, मूल की बात करूंगा। गंड जो है सो योग के कारण जो है सो एक निर्माण होता है, यह मूल है, ठीक ना, यह जो है मूल है, और इसके अंदर ही जन्मे हुए जातक जी, मूल नक्षत्र में 6 जैसे कि 6 नक्षत्र आती है जी, अश्विनी, माघा, मूला, रेवती, ज्येष्ठा, और कौन सा है भगवान, अश्लेषा, अश्लेषा, ये जो है 6 मूल नक्षत्र कहे जाते हैं, और इनके अंदर जन्मे हुए जातकों का शांति अवश्य करानी चाहिए। खैर, ये तो विषय की बात हो गई। अब जो है हम अपने आज के विषय पर चलते हैं। सामान्यतः जो है
जन्मे हुए जातक जो केतु महादशा के अंदर, मतलब जिनकी महादशा चल रही है, जन्मे हुए जातक नहीं, जो जातकों के ऊपर केतु की महादशा चल रही है, यह भी नकारात्मक प्रभाव आता है जातक के अंदर में। अपनी दशा अंतरदशा में इसके स्वभाव जो है सो देखे जाते हैं। लेकिन कई लोगों की धारणा ऐसी भी है कि जितना बुरा प्रभाव या जितना शुभ प्रभाव, ठीक है, राहु अपने दशा काल में देता है, केतु वही प्रभाव जो है सो उसको 7 वर्षों के अंदर देता है। मतलब अगर 17 वर्षों तक राहु का कितना है, 18 वर्ष ना जी गुरु जी, राहु का 18 वर्ष के अंदर जितना प्रभाव जो है सो अशुभता जातक के अंदर ले आता है, केतु जो है वही प्रभाव जातक को 7 वर्षों, ठीक है। तो सामान्यतः जो है केतु जब भी किसी जातक के ऊपर दशा बीत रही होती है, वैसे जातक के अंदर थोड़ी सी जो है सो धन की कमी अवश्य ले आता है, ठीक है। धन की कमी जो है सो जातक को ले आता है, विवेक की हानि होती है, रोग वृद्धि भी होती है, ठीक है, रोग भी वृद्धि होती है, शारीरिक कष्ट जो है जातक को झेलना पड़ता है, शारीरिक रूप से जो है सो कष्ट जो है सो झेलना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि केतु के अंदर केतु की दशा चल रही है, मतलब अंतरदशा चल रही है, ठीक है। अगर केतु जो है 6, 8, 12 में कहीं पर हो जाता है, ठीक है, और अगर इसकी जो है सो क्या बोलते हैं शत्रु क्षेत्री हो जाए और अन्य भी चीजें हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इन सभी विषयों में जातक को कभी कभी जो है सो अंग भंग भी देखा गया है। मतलब जब केतु की दशा चली गई, ठीक है, तो जातक का पैर टूट सकता है, पैर शरीर से अलग हो सकता है, हाथ टूट सकता है, हाथ शरीर से अलग हो सकता है, नहीं भी है तो इसमें भयंकर कष्ट जो है सो जातक को जीवन पर्यंत जो है सो भोगना पड़ता है, ठीक है। हो सकती है कि ऐसी सर्जरी हो जिससे जो है सो उस शरीर का अंग काम करना बंद कर दे, या अन्य अंगों के बचाने के लिए कुछ अंगों का जो है सो बलिदान करना पड़े, इस प्रकार की स्थिति जो है सो ले आता है। और भी देखा गया है कि केतु के अंदर केतु की दशा चलती है तो जातक के परिवार में किसी न किसी प्रकार का शोक संवाद सुनना पड़ता है। जातक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अनेक प्रकार के कष्ट, कलह, क्लेश जो है जातक अपने जीवन में व्यतीत करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सारी चीजें जो है सो तो लगभग पूर्ण हो ही गई है। चंद्राभरण नामक ग्रंथ है, एक चंद्राभरण नामक ग्रंथ है, इसका मत है कि केतु के दशा में मनस्ताप, जिसकी हम बोल रहे थे मन में अशांति, ठीक है, धन धान्य हानि, आपत्तियां, अनर्थ, रोग, भयदायक तक हमेशा भयभीत आशंकित रहता है, ठीक है। कभी कभी तो जो है मृत्यु तुल्य कष्ट भी जातक प्राप्त करता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जातक मृत्यु तुल्य कष्ट को भी प्राप्त करता है। मतलब एक्सीडेंट होते होते जो है सो जातक बच गया, या बहुत दिनों तक इलाज इत्यादि के बाद में जातक ठीक ठाक हुआ, ठीक है। ऐसी जो है सो स्थिति जातक के अंतर्गत होती है, केतु महादशा के अंतर्गत, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर किसी जातक का उच्च का केतु है, सकारात्मक पहलुओं को जानते हैं। इनमें से कोई आपका जातक है जो हम लोगों को साथ में शेयर करना चाहते हैं? केतु महादशा के किसी की चल रही हो अभी फिलहाल में, या किन्हीं के साथ में हाल फिलहाल में बीती हो, ठीक है।
कोई है ऐसे? जी जी भगवान, मेरे चल रही है अभी जी, केतु अपना अनुभव बताएं प्रभु जी। जी, जब से केतु देव की महादशा लगी है तो ज्योतिष की तरफ रुचि बढ़ी है भगवान। अध्यात्म और के क्षेत्र में बढ़ाता है, मैंने जी कहा है ये आपको। जी जी, जैसे प्रातः काल संध्या वंदन करता था तो उस समय में भी वृद्धि हो गई है और धार्मिक स्थानों पे जाने का मन करता है। और जी पहले फलादेश नहीं कर पाता था, कुंडलियों का थोड़ा थोड़ा फलादेश कर पाता हूँ। बिल्कुल। और कुछ भगवान, कुछ अप्रिय घटना इत्यादि? अप्रिय कुछ नहीं भगवान, और इनकम बढ़ गई है। चलिए, तो इसका मतलब राहु आपके केतु आपके लिए शुभ है। अष्टम में बैठे हुए भगवान। चलिए, कौन सी राशि में है प्रभु जी? एक बार हम लोग इस पर चर्चा करेंगे अवश्य। मेष राशि में। मेष राशि में केतु। चलिए ठीक है। अरुण जी इसको नोट करिएगा जरा, ठीक है। और जब हम इसको ठीक अष्टम भाव, हाँ अष्टम भाव का प्रकरण और मेष राशि का प्रकरण पढ़ाएंगे तो उन सब इस चीज को कंक्लूड करेंगे, ठीक है जी। राजेश कुमार जी। जी 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 जी। राजेश कुमार जी। गुरुजी नमो नमः। नमो नमः। थोड़ा ऊंचा बोले भगवान, आवाज थोड़ी सी लो आ रही है आपकी। गुरुजी मेरा जो है इसमें शनि की महादशा में केतु के अंदर दशा चली है जी, और अभी समाप्त हुई है। तो इस दशा वर्ष में 3 बार ज्योतिर्लिंग जाने का मुझे मौका मिला जी, महाकाल, ओमकारेश्वर और काशी विश्वनाथ जी जी। और गया जी तीर्थ जाने का भी जी। और हाँ, एक बार एक घटना है, घटना लास्ट टाइम में लगभग 3-4 महीने पहले ही जब समाप्त होने वाली थी तो अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया मेरी का जी। तो ये मेरे साथ घटना घटी है। चलिए, आप सकुशल तो हैं भगवान? जी गुरु जी, पूरा परिवार से सब कुशल है जी। चलिए ठीक है भगवान, बहुत जी बहुत। जी भगवान, मेरे भी शनि देव में केतु देव की अंतर्दशा थी। शनि देव की महादशा में केतु देव की अंतर्दशा। नहीं, मैं बात कर रहा था केतु की महादशा किसी जातक की चल रही है, तो अंतरदशा की बात अभी नहीं करेंगे उतना, ठीक है। इन्होंने भी बताया ना, अभी जो इन्होंने भी बताया, तो इन्होंने भी बताया कि शनि देव की महादशा में केतु देव के अंतर्दशा। और आपकी केवल केतु की दशा चल रही है या शनि में केतु आपका? शनि में केतु देव। शनि में केतु है। चलिए, और कोई जातक कोई है अपनी बातें कुछ शेयर करना चाहते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इन विषयों पर। देव जैमिनी जी, देवेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। देवेंद्र जी, चलिए कोई बात नहीं। और कोई सज्जन? संदीप शास्त्री जी। किन्हीं जातक ने बोला था कि बुध की दशा मेरी समाप्त हो रही है, मेरे को जहां तक याद है, या शनि की दशा बोले थे, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ शायद उस समय में। प्रभु मैं 2026 में मेरी शनि की महादशा खत्म हो रही है, उसके बाद बुध की शुरुआत होगी। अच्छा अच्छा, चलिए अभी समय है। चलिए मुख्य विषय पर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला जो है सो नोट करें आप लोग, जब केतु उच्च का हो तो उच्च में भी परम उच्च का हो जाए तो, ठीक है। देखिए पहले भी हमने बात की थी वृश्चिक राशि, ठीक है। वृश्चिक राशि जो है केतु की उच्च राशि है ना, और वृष राशि केतु की नीच राशि है, ठीक है। अब कहीं कहीं पर मतांतर हो जाता है, धनु और मिथुन को लोग मानते हैं। धनु जो है सो उच्च राशि है और मिथुन जो है नीच राशि है ना। तो यह थोड़ा सा अंतर भिन्नता है, ठीक है। लेकिन इतना जानिए कि जब भी केतु उच्च के होते हैं, ठीक है, तो आपके सुख में वृद्धि करते हैं। केतु जब भी उच्च के होते हैं तो आपके सुखों में वृद्धि करते हैं, यशों में वृद्धि करते हैं, जो भी यश कीर्ति इत्यादि है इनमें भी वृद्धि करते हैं। आप लोग लिखना प्रारंभ करें।
उच्चगत केतु की दशा में सुख वृद्धि, उच्च और परम उच्च दोनों का फल एक ही है, ठीक है, उच्च और परम उच्च का दोनों का फल एक ही है। सुख जो है सो वृद्धि होगी, परम उच्च के होंगे तो सांसारिक, भौतिक, मानसिक इन सभी सुखों को जो है सो आप उपभोग करेंगे, ठीक है। उच्चगत केतु की दशा में सुख वृद्धि, यश वृद्धि, राज्य का लाभ, राज्य का लाभ, मित्र प्राप्ति, अच्छे मित्र आपको मिलेंगे, या कभी कभी अच्छे सलाहकार भी मिलते हैं, मित्र ना भी हो अच्छे सलाहकार मिलते हैं, बहुत ही अच्छे, आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको अपना अनुभव, अपना ज्ञान देते हैं, एक तरह से मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं, है ना। उच्चगत केतु की दशा में सुख वृद्धि, यश वृद्धि, राज्य का लाभ, मित्र की प्राप्ति या अच्छे मार्गदर्शक की प्राप्ति, धन धान्य की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, ठीक है। अगला सकारात्मक पक्ष, शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट, शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट दोनों का फल समान ही है। शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट केतु की दशा में, शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट केतु की दशा में बहुत प्रकार के सुख व धन की प्राप्ति होती है, बहुत प्रकार से सुख व धन की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब है अगला सामान्यतः, सामान्यतः लिखिए मेष, वृष, कर्क, मेष, वृष, कर्क, सिंह, सिंह, धनु, मीन, मेष, वृष, कर्क, सिंह, धनु, मीन और कन्या, धनु, मीन और कन्या, यानी कि सीरियल से आप लिख लें 1 2 4 5 6 9 और 12, 1 2 4 5 6 9 और 12 हो गया ना सारी राशियां, मेष, वृष, कर्क, सिंह, कन्या, धनु, जी जी, ठीक है। इन राशियों में स्थित, ठीक है, इन राशियों में स्थित केतु की दशा में, इन राशियों में स्थित केतु की दशा में बहुत ऐश्वर्य प्राप्त होता है, बहुत ऐश्वर्य प्राप्त होता है, ठीक है। जी जी, उनकी जो थे ना उन मेष में केतु बैठे थे, बता रहे थे। हाँ, तो क्या मेष नाम में है? ऐश्वर्य में वृद्धि हो रही है प्रभु जी। कौन? पवन, पवन शर्मा जी, चलिए। पवन शर्मा जी सुन पा रहे हैं? जी 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 भगवान। मेष राशि में स्थित है तो आपको जो है ऐश्वर्य की प्राप्ति जो है सो केतु अवश्य कराएगा, ठीक है। जी जी भगवान, अपनी करवाइए भगवान, अपनी करवाइए। दशा, महादशा, अंतरदशा तीनों में ये फल प्राप्त होगा, ठीक है। अब लिखिए, इसमें तो है हमने इस चीजों को लिख लिया। अब लिखिए 6 9 12, 6 9 12 राशिगत केतु की दशा में, 6 9 12 राशिगत केतु की दशा में, 6 9 12 गत केतु की दशा में स्त्री पुत्रादि का लाभ, स्त्री पुत्रादि का लाभ, नेतृत्व के योग, लीडरशिप,
स्त्री पुत्र आदि का लाभ, नेतृत्व के योग, उत्तम वाहन आदि का सुख प्राप्त होता है। उत्तम वाहन आदि का सुख प्राप्त होता है। और इसका नेगेटिव पॉइंट भी है यहाँ पे, दशा के अंत में, यानी कि केतु की दशा जब समाप्त होगी तो ये सारी उपलब्धियां शून्य हो जाती हैं। सारी उपलब्धियां शून्य हो जाती हैं, शून्य। सारी उपलब्धियां शून्य हो जाती हैं। ठीक है, अगला है 5, यानी कि सिंह, वृष, सिंह, वृष, कन्या और कर्क। सिंह, वृष, कन्या और कर्क, 5 2 6 4, 5 2 6 4, सिंह, वृष, कन्या और कर्क। इन राशिगत केतु की दशा में, इन राशिगत केतु की दशा में जातक राजसी ठाट बाट वाला, जातक राजसी ठाट बाट वाला, वाहन सुख, बहुत सारे वाहन सुख, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारे अच्छे उत्तम वाहन, लग्जरी वाहन, जो भी लिखे आप, कहीं का प्रधान या सेनापति, बहुत समर्थक प्रधान, सेनापति या बहुत समर्थक प्रशंसक। ठीक है, इसके साथ ही साथ सबका उपकार करने की सामर्थ्य, सबका उपकार करने की सामर्थ्य, सबका उपकार करने की सामर्थ्य, बहुत धन व सुख, बहुत धन व सुख, साथ ही साथ परिवार का सुख भी प्राप्त होता है। परिवार का सुख भी प्राप्त होता है। ठीक है, अब लिखिए इसके कुछ नेगेटिव पहलू लिखिए। नेगेटिव पहलू, नेगेटिव पहलू क्या है? नेगेटिव पहलू हैं पाप युक्त केतु की दशा में या पाप दृष्ट केतु की दशा में। केतु अगर पाप ग्रहों से देखा जाता हो या पाप ग्रहों से युक्त हो, दोनों ही कंडीशन में। दुष्ट लोगों से भय, दुष्ट लोगों से भय, कीटाणु संक्रमण, कीटाणु संक्रमण, इन्फेक्शन इत्यादि होते हैं ना, वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु संक्रमण, रोग व धन हानि होती है, रोग व धन हानि होती है। पाप युक्त या पाप दृष्ट केतु की दशा में दुष्ट लोगों से भय, कीटाणु संक्रमण, कीटाणु संक्रमण, रोग व धन हानि होती है। ठीक है, जी गुरुदेव। नीचगत या नीच राशि में, नीचगत या नीच राशि में केतु की दशा में, नीचगत या नीच राशि में केतु की दशा में चोर, अग्नि या राजपक्ष से भय, चोर, अग्नि, राजकीय पक्ष से भय, दम घुटने के योग, दम घुटने के योग, विष संक्रमण, दम घुटने के योग, विष संक्रमण, धन धान्य की हानि होती है, धन धान्य की हानि होती है। दम घुटने के योग, विष संक्रमण, धन धान्य की हानि होती है। ठीक है, अब कुछ
विशेष जो है सो नियम है, उनको नोट कर लीजिए। शुभ भाव राशि, शुभ भाव राशिगत, शुभ भाव या शुभ राशिगत केतु की दशा में, शुभ भाव या शुभ राशिगत केतु की दशा में सर्वत्र विजय, सर्वत्र विजय, कठोरता से धन लाभ, कठोरता से धन लाभ, अप्रिय राजा की सहायता से, अप्रिय राजा की सहायता से भाग्य वृद्धि, अप्रिय राजा की सहायता से भाग्य वृद्धि, कविता शक्ति का उदय, कविता शक्ति का उदय, काव्य शक्ति जो बोलते हैं, कविता लिखने की कला, शत्रु हानि होती है, शत्रु की हानि होती है, ठीक है। यह था शुभ भाव शुभ राशिगत। अब है अशुभ भाव या अशुभ राशिगत, अशुभ भाव या अशुभ राशिगत केतु की दशा में, अशुभ भाव या अशुभ राशिगत केतु की दशा में कष्ट, कष्ट, विफलता, कष्ट, विफलता, अनर्थ, अनर्थ, योग फलों में कमी, अनर्थ, योग फलों में कमी, शूल रोग, शूल रोग, ज्वर, ज्वर, शूल रोग, ज्वर, हड्डी में विकार, हड्डी में विकार, उत्तम जनों से द्वेष, उत्तम जनों से द्वेष, उत्तम जनों से द्वेष के कारण पीड़ा, उत्तम जनों से द्वेष के कारण पीड़ा, मूर्खता भरे कार्य होते हैं, मूर्खता भरे कार्य होते हैं, ठीक है। अगला है केंद्र या त्रिकोण, केंद्र या त्रिकोण या लाभ, केंद्र या त्रिकोण या लाभ भाव में, केंद्र, त्रिकोण या लाभ भाव में केतु, केतु शुभ राशि में, शुभ राशि में शुभ दृष्ट, शुभ दृष्ट, शुभ वर्गों में, शुभ वर्गों में केंद्र, त्रिकोण या लाभ भाव में केतु शुभ राशि में, शुभ दृष्ट, शुभ वर्गों में या उच्च में हो, या उच्च में हो, शुभ राशि में, शुभ भाव में, मतलब केंद्र, त्रिकोण या लाभ भाव, ये तीन भाव में हो, केतु शुभ राशि में हो, केतु शुभ दृष्ट हो, ठीक है, शुभ वर्गों में या उच्च में हो, शुभ वर्गों में या उच्च में हो तो राजप्रीति, राजप्रीति, मनोविकार, मनोविकार, राजप्रीति, मनोविकार, देश या ग्राम का आधिपत्य, देश या ग्राम का आधिपत्य प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, देश या ग्राम का आधिपत्य प्राप्त होता है, वाहन, पुत्र, वाहन, पुत्र, सभी प्रकार के सुखों में वृद्धि, वाहन, पुत्र, सभी प्रकार के सुखों में वृद्धि, विदेश गमन, विदेश गमन, विदेश में लाभ, विदेश में लाभ, विदेश गमन, विदेश में लाभ, परिवार का सुख, परिवार का सुख, वाहन आदि का सुख, वाहन आदि का सुख तथा परिवार का सुख, वाहन आदि का सुख तथा चौपाए जीवों से लाभ होता है, चौपाए जीवों से
लाभ होता है। ठीक है, ठीक है। भगवान ये इसमें उच्च में हो तो राज्य की त्रुटि क्या लिखा है था, राज के बाद क्या था उस शब्द से? राजप्रीति, राजप्रीति, प्रीति, अच्छा प्रीति। प्रीति, राजप्रीति मतलब बढ़िया संबंध। अच्छा, अब है 3, 6, 11 भावों में, 3, 6, 11 यानी कि त्रिखडाय या त्रिशोडाय जो कहिए, 3, 6, 11 भावों में केतु शुभ राशि अंशों में हो, शुभ राशि अंशों में हो यानी कि शुभ राशि और अंश दोनों ही यहाँ पर काम करेंगे। 3, 6, 11 भाव में केतु शुभ राशि अंशों में हो तो सुखप्रद, सुखपद, राजपद, राजपद प्राप्त होता है। सुखप्रद यानी कि सभी प्रकार के सुख, राजपद या किसी राजकीय अधिकारी का सहयोग, ठीक है। वाहन आदि का भी सुख प्राप्त होता है, वाहन आदि का भी सुख प्राप्त होता है। सुखप्रद यानी कि आपके लिए सुखिया, सुखिया ही सुखिया लेके आएगा, ठीक है। उत्तम प्रकार के सुख, खुशियां आपके लिए लेके आएगा। राज्य पद प्राप्त होता है यानी कि राजकीय विभागों से जो है सो जितने प्रकार के सुख हैं, ठीक है, आपके फेवर में हो सकता है कि कुछ केसेस वगैरह हो तो आपके फेवर में जो है सो हो सकता है, या सरकार की कोई पॉलिसी रणनीति जो है वह जो है सो आपके लिए लाभकारी हो सकती है, ठीक है। वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त हो सकता है, वाहन आदि का सुख भी प्राप्त होता है, ठीक है। 2, 8, 12, 2, 8, 12 इन भाव में केतु पापयुक्त, पापयुक्त, पाप दृष्ट, पाप दृष्ट, 2, 8, 12 में केतु पापयुक्त और पाप दृष्ट हो तो बंधन, बंधन, बंधु हानि यानी कि बंधन किसको, जेल इत्यादि जो होता है ना, ये सब अरेस्ट वारंट इत्यादि, बंधु हानि, बंधु हानि, स्थान हानि, स्थान हानि, मनोरोग, मनोरोग, निकृष्ट व्यक्तियों द्वारा भोजन आदि की प्राप्ति, निकृष्ट व्यक्तियों द्वारा भोजन आदि की प्राप्ति तथा अनेक रोग होते हैं, अनेक रोग होते हैं। 2, 8, 12 भाव में केतु हो, पाप युक्त हो, पाप दृष्ट हो तो बंधन यानी कि वारंट जिसको बोलते हैं ना, अरेस्ट वारंट, बंधु हानि, स्थान हानि, मनोरोग, बंधु हानि, स्थान हानि, मनोरोग, निकृष्ट व्यक्तियों द्वारा भोजन आदि की प्राप्ति, निकृष्ट व्यक्तियों द्वारा भोजन आदि की प्राप्ति आदि अनेक रोग होते हैं, कई प्रकार के रोग भी संभव है, ठीक है। अगला है दशारंभ में, दशारंभ में राजयोग में, दशारंभ में राजयोग में, ठीक है। और इसके साथ ही राजयोग हो, दशारंभ में राजयोग में, इसके साथ ही राजयोग में आपका जन्म कुंडली में राजयोग बन रहा है, ठीक है। और दशा जो है सो केतु की स्टार्ट हो रही है, ठीक है, या गोचर कुंडली में आपका राजयोग बन जाए, ठीक है, गोचर कुंडली में राजयोग बन जाए, केतु की दशा जो है सो चल रही है, तब आपको कई प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, ठीक है। दशा के मतलब आपको राजयोग बन रहा हो, ठीक है, या गोचर कुंडली में आपका राजयोग का निर्माण हो रहा हो, ठीक है,
तो जब केतु की दशा चलेगी तो आपको राजयोग तुल्य जो है सो सभी प्रकार के सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। मतलब एक प्रकार से आपके लिए केतु की दशा भी जो है राजयोग का काम करेगी। अगर जन्म पत्रिका में राजयोग नहीं भी है, केतु की दशा चल रही है, ठीक है, गोचर कुंडली में राजयोग का निर्माण हो गया, नहीं भी हुआ फिर भी तीनों ही कंडीशन में जब केतु की दशा चलेगी तो केतु की दशा आपके लिए राजयोग का काम करेगी। ठीक है, तो दशा के आरंभ में आपको कई प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मध्य में थोड़ा भय होगा। जब केतु की दशा चलेगी, केतु का समय जो है सो मान के चलिए कि 7 वर्ष का समय है। उस 7 वर्ष को 3 भागों में बांट दीजिए। पहला जो है सो प्रारंभिक दशा हो गया, ठीक है, तो इसको जो है सो बोलेंगे कि जैसे ही दशा चल रही है तो यह हो गया दशा का आरंभ। कुछ स्थान तक जाएगा, कुछ महीनों या कुछ वर्षों तक जाएगा। साधारणतः जो है आपका 7 वर्ष का है तो 2.5 वर्ष के आसपास जो है आपका दशा काल बनेगा। ठीक है, 2 महीने, 2 वर्ष 2 दिन ऐसे करके जो है सो जो भी है अपना निकाल लीजिएगा गणित के माध्यम से। वह जो है सो आपको राजयोग का सुख प्राप्त होगा। दशा के मध्य में आपको भय उत्पन्न होगा। दशा के मध्य में आपको भय उत्पन्न होगा और दशा के अंत में दूर प्रदेशों की यात्रा संभव होती है। दूर प्रदेशों की यात्रा जो है संभव होती है। साथ ही साथ में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट या आपके प्रियजनों को शोक संवाद इत्यादि प्राप्त हो सकते हैं। आपको मृत्यु तुल्य कष्ट या आपके प्रियजनों को या प्रियजनों का कोई भी शोक संवाद आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अन्य मत भी है कि दशा के शुरुआत में गुरुजनों व बंधुओं से पीड़ा भी हो सकती है। ठीक है ना, कई प्रकार से है कि दशा, मैंने अभी बताया ना कि जैसे केतु की दशा प्रारंभ, सामान्य यह मत है कि किसी न किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, भौतिक जो है सो कष्ट जो है आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो दशा के प्रारंभ में ही गुरुजनों और बंधुओं से पीड़ा हो सकती है, किसी प्रकार की पीड़ा हो सकती है। आप उनके बातों से हो सकता है समर्थन न दें, ठीक है, लेकिन कष्ट हो सकता है। साथ ही साथ आपके प्रियजनों को भी कष्ट हो सकता है। आपको तो कष्ट होगा, आपके प्रियजनों को भी कष्ट हो सकता है। दशा के मध्य में धन वृद्धि भी हो सकती है। दशा के मध्य में धन वृद्धि भी संभव है, लेकिन दशा अंत में आपको सुख होता है। दशा के अंत में आपको सुख होता है। ठीक है, अब यह जो है सो मैंने आपको बताया था, इसमें जो है बुध के बाद में केतु की दशा जो है सो आती है और शुक्र से पहले जो है सो केतु की दशा आरंभ हो जाती है। तो शुक्र, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी कभी जो है ग्रह जो हैं आप आने से पहले ही अपना फल जो है सो आपको प्रदान करने लगते हैं। तो केतु के बाद शुक्र की दशा आने वाली होती है। ठीक है, सामान्यतः जो है सो शुक्र जो है सो शुभ ग्रह भी माने गए हैं, भौतिक सुख साधन के भी कारक माने गए हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों में आपके लिए शुभत्व भी प्रदान करते हैं। तो आज हमने इन विषयों को जाना। ठीक है, कल जो है हम लोग भावगत केतु की दशा का फल जो है सो जानेंगे। ठीक है, यह सामान्य आज केतु की दशा का फल था, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक। कल जो है सो भाव अनुसार हम लोग केतु की दशा का फल जानेंगे। ठीक है, आज का प्रश्न कुछ देव जैमिनी जी बोलिए। प्रभु जी, नमो गुरुदेव। नमो नमो प्रभु जी। गुरुदेव, आपने 2 बात बताई अभी, जैसे दशा के हाँ। प्रारंभ में बताया कि कई प्रकार के सुख मिलेंगे। हाँ,
फिर बोला ना, मध्यवर्ती मतांतर है, कहीं कहीं पे मतांतर है। अच्छा, और अंत मतांतर, में दूर प्रदेश में की यात्रा करनी पड़ेगी ना, हाँ, दूर या प्रदेश की बिल्कुल यात्रा कष्ट में। होगा। फिर आपने हाँ बताया गुरुजनों को भी कष्ट होगा। हाँ, गुरुजनों को कष्ट होगा। ये दशा आरंभ के जो है सो, यह जो है सो मत जो है किसी दोनों अलग अलग ग्रंथ का है, एक चंद्राभरण, एक शंभु और प्रकाश, ठीक है। जी गुरुदेव। दोनों में अलग अलग चीजें जो है सो दी गई हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां जो है सो होती हैं। अब क्यों होती हैं, इसके लिए हमने बताया कि आगे शुक्र की दशा जो है सो चलने वाली है, तो हो सकता है कि जातक को सुख जो है सो पहले भी प्राप्त हो सकते हैं, जी ठीक गुरुदेव। है। शुक्र भौतिक सुख साधनों का भी कारक है ना। जी शुक्र जो है भौतिक सुख साधनों का कारक है। अब जो दूसरा पहला मत कहा गया है कि आपको अपने प्रदेश से दूर ले जा सकता है, तो हो सकता है कि शुक्र जो है कुछ प्रभाव आपके ऊपर डाले, और इसके लिए आप कहीं पर माइग्रेट कर सकते हैं। माइग्रेट हो सकता है ना। आपको जी मान के गुरुदेव। चलिए कि दिल्ली में आपका काम नहीं बन रहा है, किसी ने ऑफर किया कि भाई यहाँ पर आ जाओ, बहुत अच्छा जो है सो मंदिर में रहने का साधन है, सब कुछ है, जी जी यहीं पर सेवादारी में लग जाइए, तो आपके लिए दूर प्रदेश की तो यात्रा हो गई, जी ठीक जी है। और वहां पर सुख साधन जो है सो आपके वृद्धि कर दिए जाए, लेकिन आप अपने स्थान से थोड़े से विच्छेद आपका जो है सो हो गया, या फिर वहां से चले गए। जी गुरुदेव। तो दोनों ही प्रभाव यहाँ पर अनुकूल भी प्रतिकूल भी हैं, दोनों आपके लिए, है ना। यहाँ जी पर गुरुदेव। आपसी समाज जो था आपका, वहां से आप दूर हो गए, लेकिन आपके लिए धन के अवसर वहां पर प्राप्त हो रहे हैं। तो लगभग दोनों ही मत जो है सो यहाँ पर दिखाई ठीक है। पड़ते हैं। जी जी गुरुदेव। नीतू जी, प्रश्न करें। गुरुजी, ये जो इनको कहते हैं ना, केतु को ये मंगलवत काम कर फल देते हाँ हैं, हाँ तो हाँ ये मंगलवत देते हैं, तो ये मंगल जैसे कुंडली में होते हैं वैसे ही योगकारी होगा, तो योगकारी शुभ हाँ, होगा, शुभ। योगकारी, हाँ, जैसे हमने अभी जाना है कि योगकारी यदि होते हैं, अच्छे घरों में होते हैं, अच्छे भाव में, तो आपके जी फलों को जो है सो, यह जो है सो वृद्धि करते हैं। देखिए, जी केतु जो है किन्हीं भी विषयों का जो है सो फल में उसकी वृद्धि करती है, वृद्धि करते हैं, ठीक है। लेकिन जी कुछ अशुभ जो है, अशुभता जो है जिस भाव में बैठे होते हैं, उस भाव से संबंधित उन चीजों में जो है सो न्यूनता या उसके प्रभाव में कमी जरूर ले आते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि पंचम भाव में बैठ गए, तो पंचम भाव में बैठ गए तो बुध, ये आपका बुद्धि का, विद्या का, इन सभी चीजों का आपका लाभ तो मिलेगा, लेकिन मति भ्रम की स्थिति भी पैदा होगी। आपके पुत्र भी होंगे, ठीक है, पुत्र कारक भी जो है सो हैं, पुत्र होंगे आपके, लेकिन वह हो सकता है कि आपके कंट्रोल में ना हो, उग्र हो सकते हैं, ठीक है। या जी पुत्र के आपसे मतभेद हो सकता है। तो पुत्र तो आपको प्राप्त हुआ, लेकिन पुत्र का जो सुख प्राप्त होना चाहिए था वह प्राप्त नहीं होगा। जी जी। सप्तम भाव, हाँ, सप्तम ये भाव में अगर ये जी, शुभ है तो मतभेद नहीं होंगे, मतलब हाँ, सुबह तो जितना पॉजिटिव होगा, जितना मतलब। पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, जैसे जी इनके लिए शुभ राशि जो है या शुभ जी ग्रह जी जो है सो है, इनके जी साथ जी तात्कालिक मित्रता क्या होती है। जी अगर जी दो चार शुभ ग्रह इनको बल दे दें, बलवान हो जाए, अभी राशि अंश का जी। भी हमने बताया ना, हाँ तो जी जी इसके अनुसार भी जो है सो फलों में न्यूनता या जो है सो वृद्धि होती है। जी गुरुजी। गुरुजी, ये जैसे मंगलवत था, तो जैसे मैंने कहने का मतलब ये था कि कुंडली में हमारे जैसे मंगल जैसे भी होंगे, शुभ होंगे अशुभ होंगे, उसी तरह से ये भी अपने फल देंगे, मंगल को देख के ही उसी तरह से हाँ, देंगे। अगर अगर उसी उन्हीं की राशि में बैठ जाते हैं, वृश्चिक में बैठ अच्छा। जाए या मेष में जी बैठ जी जाए, तो जी मंगल जी। के समान यह जो है सो आपको फल अवश्य देंगे। अच्छा जी देखिए, जी। मंगल की वर्ष दशा वर्ष कितने हैं मंगल की, वो भी 7 वर्ष है। केतु का हाँ भी जो है जी, सो सात दशा वर्ष सात, क्या है, हाँ जी 7 जी वर्ष, जी जी है ना। जी तो ये जो है उसके समान जो है सो फल देते हैं। जिस प्रकार से मंगल अशुभ होने से आपके लिए बुरे फल भी लेके अमंगलकारी हो जाता है, हाँ जी ठीक है। उसी जी तरह जी। से केतु अशुभ होने से आपके लिए केतु भी अमंगलकारी हो जाता है। हाँ जी और इतना जान लीजिए कि केतु यदि शुभ है तो राहु भी शुभ प्रभाव होगा, है जी ना। जी क्योंकि जी जी मान के चलिए कि केतु जो है सो आपके मित्र घर में बैठ जाए, केतु की राशि जो है सो हो जाए धनु हो जाए या वृश्चिक हो जाए, तो हाँ दोनों ही जी मत यदि हम लेके चलते हैं तो केतु की उच्च राशि हाँ जी जी। है ना। तो दोनों में जी ही जो है सो राहु भी आपके लिए जो है सो वहां पर काम करेंगे,
है ना। हाँ जी, बिल्कुल, और राहु बिल्कुल। की भी राशि भी तो उच्च की हो गई। हाँ जी, बिल्कुल हो गई। राहु अगर अशुभ भाव में अशुभ क्षेत्र में आ जाएगा तो केतु भी जो है सो आ जाएगा, है ना। जी, तो यहाँ पे राहु से मिलता जुलता फल मिलेगा, लेकिन केतु जो है सो क्या करेंगे, उस फल की वृद्धि करेंगे, लेकिन हाँ उस भाव से संबंधित दोष भी ले आएंगे। यह जो है सो देखा गया। जी गुरुजी। हाँ, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे के विपरीतार्थक, विपरीतार्थक मतलब एक सिक्के के दो पहलू। अगर ये शुभ हुआ तो वह भी शुभ होगा, ये अशुभ है तो राहु भी अशुभ। ठीक है जी गुरुजी, धन्यवाद। और किन्हीं का कोई संशय? जी ज्योति मिश्रा जी। जी जी। गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि अगर केतु महादशा में किसी का जन्म हो तो अगर मूल शांति नहीं करवाया जाए तो फिर क्या असर पड़ेगा उस व्यक्ति का? मूल शांति न होने पे महोदया, अब मूल शांति के विषय पर हम अगर थोड़ा सा हमको चर्चा करना होगा। जैसे मान के चलिए कि आपके पिता के लिए जो है सो हानिकारक है, मूल की शांति के अंदर दोष के अंतर्गत आया, ठीक है। तो पिता को जो है सो कष्ट यह जो है सो अवश्य प्रदान करेगा। कई बार होता है ना कि मूल शांति में होता क्या है, हम जो है सो जातक को गौ प्रसव इत्यादि जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें हम कराते हैं, क्रियाएं कराते हैं कि उसके लिए अच्छा हो जाए, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है हम छायादान भी कराते हैं। जब मूल अब कोई कर्मकांडी होंगे, यहाँ पर अरुण जी हैं, कृष्णा जी हैं, तो एक बताएं कि किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त में। जहां तक हमको जानकारी है कि लगभग सभी के यहाँ जो है मूल में होते हैं, तो शांति उसका जो है सो शांति कर्म करवाया जाता है। उसमें जो है मूल शांति होती है। दान। बाकी मेरे पास दूसरी चीज, ठीक है, भगवान आप उपलब्ध मैं करा आपको दीजिएगा, डिटेल ठीक दे है। देता हूँ। तो हाँ, शांति गुरुजी, कर्म पहले के समय में जो होता था, पहले तो इतना मूल शांति और ये सब उतना नहीं लोग जानते थे, तो नहीं करवा पाते थे ना। नहीं, देखिए होता अवश्य था, ठीक है। अब ये था कि लोग उसको जो है सो, आज जितनी पत्रिकाएं लोग दिखला रहे हैं, अपने बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, पहले लोग उतना उत्सुक नहीं थे, ठीक है। एक तो विषय यह था। दूसरा जो है थोड़ा सा जो है सो हम क्या बोले उसको, किस प्रकार से कर सकते हैं उसको, जागरूकता का अभाव भी कहिए, ठीक है। जागरूकता का अभाव भी था। कई समाज में कई जगह पर ऐसे होते थे कि हमारे 2-2, 4-4 गांव को एक ही ब्राह्मण, एक ही घर के ब्राह्मण इत्यादि जो है सो देखते थे, या जो थे वह जो है सो इस कर्म को करने में रुचि नहीं रखते थे। आजकल कई सारे माध्यम उपलब्ध हो गए, तो सभी लोग कोई चीज होता है तो उसमें जो है सो अपनी कुंडली इत्यादि का विवरण विश्लेषण इत्यादि करवाते हैं, है ना। तो साधन अवश्य नहीं उपलब्ध थे, पंचांग देखना सबको आता नहीं था, किस प्रकार से कौन सा दिन है नहीं है, हम लोग अपने विप्र समुदाय पर ही आश्रित थे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं कहूंगा यहाँ पे अवेयरनेस का अभाव था। और गुरुजी, हमारे मिथिलांचल में मतलब उधर दरभंगा मधुबनी तरफ, तो पहले के टाइम में लड़कियों का पत्रिका भी नहीं बनता था। जी मतलब ये भी एक चीज थी कि पहले लोग लड़की को जन्म पत्रिका भी। मिथिलांचल की एक बात और भी चीजें हैं, मैं खास क्षेत्र की तो जो है सो बुराई नहीं करूंगा, मैं उस लायक हूं नहीं। एक विषय यह है कि वहाँ का जो क्षेत्र है, कहिए समाज का जो भी परिवेश रहा हो, पहले के लोगों का जो भी अनुभव रहा हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आज के परिवेश में बाकी मैं पूरे समाज को लेके चलता हूँ, तो जितना एक क्या बोले लड़की या लेडीज को कहें, जितना प्रोत्साहन आज के समय में मिल रहा है, वहाँ अपेक्षा जो है सो कम थी, संभावनाएं जो है सो कम थी। हाँ, पहले लोग पत्रिका भी नहीं बनवाते थे, और उसका मूल शांति तो वो तो अलग की बात है, जब पता ही नहीं होता था तो शांति कहाँ से करवाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ। पहले हाँ, तो कोई लोग वही उसको चीज मेरा प्रश्न था कि अगर नहीं ऐसा हुआ है तो ऐसे फिर उसके मतलब फ्यूचर में कभी उस पर प्रभाव पड़ेगा क्या, कि गलत या पड़ते हैं कुछ सही? थोड़ा बहुत प्रभाव तो अवश्य ही जो है बिल्कुल प्रभाव पड़ते हैं। नहीं किया तो उसके तो स्वास्थ्य संबंधी हानि रहेगी या उससे घर परिवार में तनाव जरूर रहेगा, ये सत्य है। जी। प्रभाव तो अवश्य पड़ते मूल हैं, का किसी भी ग्रह की मूल का आप प्रभाव शांति पड़ता है करते हैं। महोदय, मूल का प्रभाव पड़ता है जिस प्रकार का मूल हो। जी। मूल शांति जो है सो जातक जो भी है, इसीलिए देखिए हमारे 16 संस्कार बताए गए हैं ना। 16 जी। संस्कार के अंतर्गत जातक जन्म लेने से पहले लेके जातक का भी जन्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसके लिए हम कर्म करते हैं, ठीक है। उसके जी। पश्चात उसके इस दुनिया में प्रस्थान करने से पहले से लेके प्रस्थान करने के बाद तक के कर्म किए जाते हैं। तो ये सारे विषय उसके अंतर्गत आते हैं। अगर इनको हम संस्कार से ये कह दें, जन्म पत्रिका इत्यादि जो भी चीजें हैं उसको न देखें तो हमको कैसे पता चलेगा कि जातक के ऊपर अमावस तिथि का प्रभाव है, क्यों जो है सो ऐसा है। अमावस शांति भी होती है। कई लोग जो है सो गंडमूल, जो इसको मैंने बोला गंडांत में जन्म होता है तो उसकी भी शांति कराते हैं, मूल में होता है तो उसकी भी शांति कराते हैं। अमावस्या के आसपास जातक जन्म होता है या अमावस्या के दिन होता है, ग्रहण के दिन जन्म होता है, तो इन सभी विषयों में शांति अवश्य कराते हैं। तो इन शांति कर्मों को कराना चाहिए। नहीं कराने से प्रभाव क्या, आप उसको थोड़ा सा ये लें चाहे न लें, कुछ चीजों में वृद्धि उसकी रुक जाती है। जैसे बौद्धिक विकास होना हो तो बौद्धिक विकास कम होगा, या फिर हम कहें सांसारिक विकास कहें तो सांसारिक विकास जो है सो कम होगा, मानसिक विकास जो है सो कम होगा, या जो फल उसको मिलने चाहिए जातक को, एक हम कह सकते हैं ना कि 100% देना हो, तो 100% की जगह उसमें जो है सो 90, 95, 80, 85, 70%, 80% जिस प्रकार का मूल है उस प्रकार की उसको जो है सो प्रभाव मिलते हैं। तो अगर आपको किन्हीं को भी जातक को अगर मालूम चल गया कि हाँ हमें मूल दोष लगा है या गंड दोष लगा है, ठीक है, तो भले ही माता पिता इत्यादि ने न कराया हो, क्योंकि अनजान बोलते हैं ना लोग, अनजान ज्ञान सदा कल्याण। तो नहीं मालूम है तो चलिए ठीक है, लेकिन आपको जब मालूम हो गया कि वैसा है तो उसके तत्काल प्रभाव से जो है सो करना चाहिए। लोग कहीं आज भी जो है सो ऐसी स्थिति है कि लोग अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देखते हैं जब तक जो है सो उसकी शांति न करा लें। शांति कराने के बाद ही उसका जो है सो छाया देखते हैं ना। सही बात है। जी। जी जी जी। पहले तेल में हैं, तेल में उसकी छाया देखते हैं, तब जाके उसका मुंह देखते हैं। तेल में उसकी छाया देखी जाती है तभी जाके होता है। और उसके बाद वो जो पिता रहता है वो पूरा बाल दाढ़ी बनाता नहीं सकता एक दिन तक। हाँ, ये सारी चीजें आज भी जो है सो प्रचलन में है। तो जहाँ न होता हो वहां तो बात अलग है, लेकिन जहाँ पर ये चीजें हैं उसकी जो है सो विधिवत शांति कराई जाती है, लोग कराते भी। जी। तो इसमें अलग प्रकार का मूल रहेगा, जानकारी हो उस गई। मूल की उसका जप किया जाता है बकायदे, तब जाके उसको शांत किया जाता है। हाँ, हर एक नक्षत्रों का जो है सो जप किया जाता है। हर एक नक्षत्र जो भी है, हमारे 6 नक्षत्र हैं, 6 का जप किया जाता है। उससे संबंधित औषधियां इत्यादि सारी चीजें ले आई जाती हैं, और उसका बकायदे एक नियम है जो कि आपको, अब ये है ना कि कोई कर्म इत्यादि हम करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा धनोपार्जन या धन की कमी इत्यादि सारी चीजें हैं। तो हम ये जान सकते हैं कि लोग पहले कितने सामर्थ्य थे, आज के परिवेश में तो थोड़ी चीजें जो है सो डाउन है। जी देव जैमिनी जी, आनंद भट्ट जी कुछ कहना चाहते हैं? जी गुरुदेव जी जी। क्या जो मूल शांति के बारे में बातें चल रही हैं अभी, क्या ऐसा भी है इसमें कुछ उम्र के बाद ये दोष खत्म हो जाता है? जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उम्र बढ़ जाती है, जैसे कहते हैं मंगली दोष 28 साल के बाद खत्म हो जाता है, ऐसा क्या मूल शांति में भी है कुछ क्या? भगवान, हमने आपको मंगल ग्रह का प्रकरण बताया है। अब यह बताइए कि मंगल ग्रह के अंदर कभी ऐसा बताया कि मंगल का दोष जो है सो जातक को लगता है? मांगलिक दोष कब देखा जाता है? मांगलिक दोष जब 2 पत्रिकाओं का मिलान होता है तब हम देखते हैं कि वहां पे मंगल कितना डोमिनेट कर रहा है। 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में मंगल है तो जातक मांगलिक कहा जाता है। जी जी, है ना? जी। और मांगलिक का प्रभाव कब होगा? वह मांगलिक प्रभाव तब होगा जब हम लड़की और लड़के, वर और वधू दोनों की कुंडली मिलाते हैं, एक मांगलिक है एक अमांगलिक है, तो यहाँ पर ये चीजों का विचार होता है।
ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि 20 साल 25 साल 28 साल या 30 साल के बाद में कोई दोष समाप्त हो ऐसा जाता है। कुछ नहीं है, कहीं पर ऐसा नहीं कुछ नहीं वो प्रभु मांगलिक जी, दोष कहीं लिखा ही नहीं है। है। ठीक है, ये आनंद भट्ट जी कुछ कहना चाहते हैं? सदगुरु जी इसी संदर्भ में था, तो जो बोल रहे हैं ना कि मूल उम्र के हिसाब से खत्म नहीं होते। पहली बात है यार, 6 जो नक्षत्र है उनके अलग अलग देवता होते हैं, अलग अलग देवताओं की अलग अलग पूजा होती है। इसमें एक ही मंत्र एक ही इत्यादि नहीं होता है। जैसे आपका प्रथम चरण में जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र प्रथम चरण में हो गया बड़े भाई के लिए कष्टकारी होता है, दूसरे चरण में उत्तम बालक बालिका छोटे भाई के लिए होती है, और तीसरे चरण में जो होती है वो अपना सास के लिए, सास जी जी मातुल के जी। लिए। ये जो अलग अलग चरण का अलग अलग है। और चतुर्थ चरण में जो बालक इसमें बताया पिता के लिए कष्टकारी, तो ये जरूर करना चाहिए। अलग अलग नक्षत्र का अलग अलग फल है और अलग 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 देवता है। चरणों का, अलग अलग चरणों का वो शांति होती है ना, जिस चरण में हुआ रहता है उस हिसाब से उसकी शांति की जाती है। अब छह और नक्षत्र करा लेना चाहिए। हाँ, मैंने ये भी पढ़ा है के कहीं पे। 24 चरण हो गए, ठीक ना? छह रिकॉर्डिंग चालू कौन किया है प्रभु जी? रिकॉर्डिंग मत कर दें। सुबोध जी आप चालू किया रिकॉर्डिंग आज? मैंने किया हूँ भगवान। सुबोध पांडे जी आप रिकॉर्डिंग चालू किया आज? नहीं, मैंने आज नहीं किया, मेरे ख्याल से किसी और ने किया आज। राहुल जी ने किया है सर। कोई अगर होस्ट बना जी देंगे जी तो मैं जी, शायद कम कर सकता हूँ इसको। देखिए 6 ठीक है नक्षत्र ठीक है। होते हैं ना, 6 नक्षत्र, उस 6 सुबोध जी नक्षत्र बंद कर दीजिए आप भी। हाँ, अभी आज मैं सिस्टम पे नहीं हूँ, मोबाइल से आज मैं क्लास ले रहा हूँ। भगवान मेरे को होस्ट बना दे, मैं कर दूंगा। हाँ हो गए।